हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। कल हम लोगों ने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानते हैं कि भूतकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसे किस प्रकार से पहचाना जाए कि ये हमारा भूतकाल है। तो शुरू करते हैं। तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तो इसका पहचान ये है कि कोई भी काम बीत चुका है, मतलब कोई भी काम पहले से हो चुका है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। अब आते हैं इसका पार्ट्स के बारे में। तो इसका पहला पार्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वही सेम है। कल हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट ऐड किए थे, यहाँ पर हम लोग पास्ट ऐड करने वाले, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर आता है इसका क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है क्या इसका कि पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर लास्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये है कि मैं पढ़ा, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं राम के हिसाब से। ठीक है, राम के बारे में तो क्या है, राम पढ़ा। राम पढ़ा मतलब क्या कि राम स्टडीड। ठीक है, राम स्टडीड, ये हो गया राम पढ़ा, यानी कि काम हो चुका है। यहाँ पे देखिए काम हो चुका है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी राम पढ़ रहा था और उसमें क्या था कल वाले सेंटेंस में कि राम पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था, बस यहाँ पे सिर्फ था का अंतर है और था में कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि वर्तमान काल, था यानी कि भूतकाल। तो राम पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा इसका कि राम वाज स्टडिंग। उसी हिसाब से परफेक्ट का बात करें तो क्या हो जाएगा कि राम ने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कल हम लोग क्या यूज़ किए थे, हैज़ हैव का यूज़ किए थे। यहाँ पे हैड का यूज़ करना कि राम हैड स्टडीड। और लास्ट में क्या है कि राम सुबह से पढ़ रहा था। कल हम लोगों ने क्या यूज़ किया था इसका जगह पे कि मैं सुबह से खा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैं, यहाँ पर है कि राम सुबह से पढ़ रहा था, यानी राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको यही अंतर ध्यान में रखना है कि वर्तमान काल का बात करेगा तो उसमें है आता है जो अभी चल रहा है ना होगा, लेकिन जो हर एक सेकंड जो गुजर रहा ये मेरा भूतकाल हो रहा। और जो चल रहा है हर एक सेकंड जैसे ही कांटा घूम रहा है वो मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, और जैसे ही कांटा गुजर गया वो मेरा भूतकाल हो गया। और जो आने वाला टाइम है वो मेरा हो जाता है भविष्य का। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा पास्ट टेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे, इंट्रोगेटिव मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, जैसे कि हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप हमको उसका आंसर दे रहे हैं, तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज और वर का यूज़ करते हैं। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको वर पढ़ते हैं। उसी हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसमें सिंपल सा हैड का यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो हमारा बच गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो इसमें यूज़ करते हैं हैड बीन का। ठीक है, और साथ में क्या रहता है, तो इसमें हमारा टाइमिंग रहता है। यही इसी से तो इसका पहचान होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये हो रहा है। अब मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन से ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको बताया उसका यूज़ किस प्रकार से हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा डिड आ गया। तो डिड आ गया मतलब हम लोग यहाँ पर पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, PIT। अब देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या सेंटेंस है, क्या क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और क्या क्या आंसर दिया जा रहा और किस प्रकार से दिया जा रहा। देखिए हमारा पहला है जो टीचर पूछ रही है कि क्या तुम कल जल्दी उठी। तो क्या हो जाएगा इसका, टीचर क्या पूछ रही है कि डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। अब आप यहाँ पर अपने आप को ये भी लगा सकते हैं, क्या तुम के जगह पे हम अपना नाम लगा रहे हैं कि क्या सोनू कल जल्दी उठा। तो क्या हो जाएगा, डिड सोनू गेट अप अर्ली यस्टरडे, है ना, डिड सोनू गेट अप अर्ली यस्टरडे। उसी हिसाब से देखिए उमा क्या बोल रही है कि हाँ श्रीमती मैं जल्दी उठी, यानी यस मैडम आई गॉट अप अर्ली। मतलब कि मैंने आपको जो भी बताया अपना नाम यहाँ पर लगा करके, उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपना नाम लगा करके भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि
आपको स्पीक करना है, ठीक है। आपको सीखने के साथ साथ आपको बोलना भी है। जब तक आप सीखने के बाद अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझ में कहाँ से आएगा कि कहाँ पर मेरा गलती हो रहा है। अब देखिए फिर टीचर पूछ रही है क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया, यानी क्या हो जाएगा इसका कि डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। अब देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेकन योर मील्स, मतलब खाना को हम लोग क्या बोले थे, वहाँ पे मील्स बोले थे। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है खाया, तो यहाँ पर खाया को देखिए बोला जा रहा हैव। हैव मतलब भी होता है क्या, खाने के बारे में होता है कि क्या तुमने खाना खाया, यानी हैव यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, खाने के बारे में बोलेगा तो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर उमा क्या बोल रही है कि हाँ श्रीमती मैंने खाया, यानी यस मैडम आई डिड। आई डिड मतलब कि मैंने वो काम कर लिया, ठीक है। डिड मतलब कि मैंने वो काम कर लिया, और यहाँ पे खाने का बात हो रहा तो क्या हो गया, मैंने खाया। फिर देखिए फिर टीचर क्या बोल रही है कि क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा, यानी डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट। तब उमा क्या कह रही है कि नहीं मैंने इसे नहीं लिखा, किंतु मेरे भाई ने लिखा। मतलब नो आई डिडंट राइट इट। आई डिडंट राइट इट मतलब कि मैंने इसे नहीं लिखा, बट माई ब्रदर डिड, यानी कि मेरे भाई ने लिखा। फिर आगे बढ़ते क्या है, अच्छा वो सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा आ रहा क्या, अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चनिंग करेंगे, तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें क्या होगा, ये हमारा पहले आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो टेंस टॉपिक है हमारा, टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और हमारे पास बहुत सारा कमेंट आता है, तो मैं टेंस के ऊपर भी डीपली वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, पहला है कि क्या कल तुम बाज़ार गए थे। क्या कल तुम बाज़ार गए थे, यानी वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कि वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे। अब देखिए यू के साथ तो वर लगता है, इसीलिए इसको क्या किया गया, और ये क्वेश्चनिंग में है तो ये पहले आ गया कि वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा, रमेश कह रहा है हाँ श्रीमान मैं मार्केट गया था। मार्केट गया था यानी कि येस सर आई वॉज। ये तो नहीं बोला यहाँ पे कि आई वॉज आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे, उतना लंबा बात तो ये नहीं बोला, सिंपल सा बोल दिया कि येस सर आई वॉज। आई वॉज मतलब मैं गया था। फिर देखिए टीचर क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यानी वर यू नॉट रीडिंग ए बुक वाइल वॉकिंग। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और भी आता है कि सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जा रहा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि इसमें तो हम लोग टेंस सीख रहे हैं ना। तो देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जा रहा, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो हमारा पहले आ गया। इतना होने के बाद क्या हो रहा, सभी को उल्टा कर दिया। अब देखिए हिंदी में आप कैसे चलिए, हिंदी में आप उल्टा चलिए, ठीक है, और उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें पहला क्या है, पढ़ रहे यानी कि रीडिंग हो गया। फिर क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक के लिए ए बुक हो गया। फिर क्या आ रहा है इसमें, चलते चलते। चलते चलते मतलब होता है वाइल वॉकिंग। मतलब कि आपको जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या कीजिएगा, हिंदी का जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसे आप उल्टा से सीधा की तरफ बढ़ते जाइएगा। मतलब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाइएगा, और उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए बढ़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा, तो वो आपका एक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसके बारे में बात करूँगा जब मैं सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। बहुत आसान है। आगे बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि रमेश कह रहा है हाँ श्रीमान मैं चलते चलते पढ़ रहा था, यानी येस सर आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग मतलब चलते चलते। फिर देखिए टीचर क्या पूछ रहा है, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी, यानी वाज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग ना, वाज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग। फिर देखिए रमेश बोल रहा नहीं वह केवल सुन रही थी, ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा, नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। नो यानी नहीं, वह केवल सुन रहे थे, यानी शी वाज जस्ट लिसनिंग। फिर देखिए टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी। बुआ मतलब होता है आंटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कि वाज योर आंट सिंगिंग एट योर होम, है ना, वाज योर आंट सिंगिंग एट योर होम। तब वहाँ पर रमेश कह रहा नहीं मेरी बहन गा रही थी,
तो इसका क्या हो जाएगा कि नो इट वॉज माई सिस्टर। देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है कि इट वॉज माई सिस्टर, कि नहीं वह मेरी बहन थी। अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट, राधा क्या बोल रही है कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा वर यू स्टडिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर रही आ गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाया है कि वर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो इसका आंसर जो सुधा है वो क्या दे रही है कि हाँ हम इंग्लिश सीख रही थी। तो सीख रही थी तो क्या हो जाएगा इसका लर्निंग इंग्लिश। आप लोग भी इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे द्वारा, तो वो क्या हो गया लर्निंग इंग्लिश हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वी वर लर्निंग इंग्लिश। तो देखिए यहाँ भी इसी प्रकार से सेंटेंस बनाया गया है, इसे आप उल्टा लेते जाइए और सब सीधा में कन्वर्ट करते जाइए। तो पहले हाँ का तो येस हो गया। अब जैसा कि हम बताए थे कि सब्जेक्ट वो हमेशा सेम रहेगा, तो ये देखिए अपने जगह पर ही है। फिर क्या हो गया इसके साथ, अब देखिए यहाँ पे थी के लिए क्या लगा है वर लगा है। सीख रही के लिए देखिए क्या लगा है, तो सीख रही के लिए देखिए लर्निंग लगा है। फिर इंग्लिश के लिए क्या लगा है, तो इंग्लिश लगा है। कितना आसानी से मेरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान तो आपको पता है कि इसमें हेड लगाया जाता है, और जब भी क्वेश्चनिंग का बात होता है तो क्या करते हैं, हेड हमारा पहले आ जाता है। कमल बोल रहा है कि क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे, यानी हैड यू नॉट गोन टू सिनेमा। ठीक है, हैड यू नॉट गोन टू सिनेमा। तो विमल क्या कह रहा है, नहीं मैं सिनेमा नहीं गया था, यानी आई हैड नॉट। बस सिंपल सा इतना बोल दिया कि आई हैड नॉट, यानी कि मैं नहीं गया था, बात ख़त्म। फिर रमा क्या कह रही है, क्या वह दुकान बंद कर चुका था। इसका भी देखिए पहचान क्या है, लास्ट में चुका था, गया था, गए थे, ये सभी इसका पहचान है क्या हेड का। यहाँ पर अगर हो जाता चुका है, गया है, गए हैं, तो क्या हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वहाँ पे हमारा हैज़ और हैव का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए से क्या हो गया कि हैड ही क्लोज्ड द शॉप, मतलब क्या वह दुकान बंद कर चुका था। तो इसके आंसर में राधा क्या कह रही है, हाँ वह दुकान बंद कर चुका था, यानी बस सिंपल सा क्या हो गया यस ही हैड मतलब कि वह दुकान बंद कर चुका था। पूरा सेंटेंस बोलने का ज़रूरत नहीं है। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या आपने रोटी खा लिया था, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ मैंने तो खा लिया था। क्या आप ये बोलने जा रहे हो कि हाँ मैंने रोटी खा लिया था, नहीं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश भी बोला जा रहा, और आपको इंग्लिश सीखना है, मतलब सीखना है, मतलब इस प्रकार से बोलना है जिस प्रकार से आप हिंदी में बात करते हो, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को भी हिंदी के रूप में ही लेना है। अब देखिए राम क्या कह रहा है, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था, यानी हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे। अब देखिए मेट मतलब होता है क्या, मिला। ठीक है, मेट मतलब होता है मिला, यानी एक दूसरे से मिलना जो होता है। तो देखिए इसमें जो है श्याम क्या कह रहा है, नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा कि नो ही हैडेंट मतलब कि वह नहीं मिला था। फिर देखिए रमन क्या कह रहा, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे, यानी हैड यू नॉट गोन टू प्ले यस्टरडे। हैड यू नॉट गोन टू प्ले यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, फिर देखिए सुधीर क्या कह रहा, नहीं मैं कल खेलने नहीं गया था, यानी नो आई हैड नॉट गोन टू प्ले यस्टरडे। यहाँ पर मैंने पूरा फुल सेंटेंस का यूज़ किया है। आप यहाँ पर सिर्फ नो हैड नॉट भी बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट, और लास्ट में हमारा क्या है, तो लास्ट में हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमारा आता है हेडविन। अब देखिए इसमें हेडविन के साथ क्या आता है, टाइमिंग आता है। देखिए नरेश क्या पूछ रहा है, नरेश पूछ रहा है क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे, कल यानी बीता हुआ कल का बात हो रहा, कि क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे, यानी हैड यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम पिछले 2 घंटे बोल दिया, मतलब क्या हो जाएगा लास्ट 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, पिछले 2 घंटे का क्या हो जाता है, लास्ट 2 आवर्स हो जाता है। अब देखिए इसके आंसर में रमेश क्या कह रहा कि हाँ हम कल 2 घंटे से पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था, इसीलिए वह पहले से ही पढ़ रहा था। तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग कि येस बिकॉज आई हैड बिन प्लानिंग टू सी ए फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। देख लीजिए इसका भी सेम कन्वर्ट किया है, इसका आप उल्टा जाइए और इसका आप सीधा जाइए। देखिए आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है हमारा, फिर नरेश कह रहा पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था, यानी बट वाई राम ऑल्सो हैड बिन स्टडिंग विद यू, है ना, वाई राम ऑल्सो हैड बिन स्टडिंग विद यू। अब यहाँ पे देखिए रमेश क्या कह रहा
क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए जाने की जिद कर रहा था। तो जिद करना मतलब होता है इंसिस्टिंग। क्या होता है जिद करना को हम लोग इंसिस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा कि ही हैड ऑल्सो बिन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म, कि वह भी मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए जाने की जिद कर रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या नरेश कह रहा, पर तुम्हारे माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। इसका क्या हो जाएगा कि बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बिन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस देख कर डर मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जा रहा। तो जो हिंदी में लिखा है उसे आप उल्टा करते हुए जाइए और उसी को आप चेंज करते हुए, मतलब उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सीधा लिखते जाइए। आपका सेंटेंस बन जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रमेश कह रहा, हाँ पहले हम ऐसे ही सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। तो इसका क्या हो जाएगा कि यस, पहले का यानी क्या हो गया प्रीवियसली वी हैड बिन प्लानिंग समथिंग ऑफ सॉर्ट। समथिंग ऑफ सॉर्ट मतलब होता है कि कुछ ऐसा ही। ठीक है, समथिंग ऑफ सॉर्ट मतलब कि कुछ ऐसा ही। फिर क्या है बट लेटर यानी बाद में वी चेंज्ड आवर प्रोग्राम, हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, जो कि हम लोग कल फ्यूचर टेंस सीखने वाले हैं। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।